नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक आंख के आगे फ्लोटर क्यों आते हैं या फिर फ्लोटर क्यों बनते हैं। एक पेशेंट डॉक्टरों को कंप्लेंट करता है कि उसकी आंख के आगे कुछ धब्बे दिख रहे हैं या फिर कुछ मकड़ी जैसे जाले दिख रहे हैं या फिर मच्छर जैसे या फिर तारे जैसे दिखाई देते हैं। तो यह फ्लोटर क्या होते हैं और क्यों बनते हैं, तो डॉक्टर उस फ्लोटर्स की आई ड्रॉप देता है। तो वह कौन सी आई ड्रॉप्स होती है जो एक फ्लोटर के पेशेंट में दी जाती है, क्या उस ड्रॉप से वह फ्लोटर सही हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फ्लोटर के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लोटर क्यों बनते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यह एक आई बॉल का स्ट्रक्चर है, एक आंख का डायग्राम है। तो यह जो आप पीछे स्पेस देख रहे हैं, इसके अंदर एक जेल भरा होता है। तो उस जेल को विट्रियस जेल कहते हैं। तो जो विट्रियस जेल होता है वह ट्रांसपेरेंट होता है और यह एक ऑप्टिक्स का काम करता है। जैसे हम किसी इमेज को देखते हैं तो वह इमेज रेटिना पे फोकस होती है, तो वह इमेज इस विट्रियस जेल से होके गुजरती है। तो जब इस विट्रियस जेल के अंदर कुछ ओपेसिटी आ जाए या फिर कोई खराबी आ जाए तो इस विट्रियस जेल के अंदर छोटे छोटे रेसे बन जाते हैं। तो वह रेसे एक आंख के आगे दिखाई देते हैं जिसे फ्लोटर कहा जाता है। तो अब आगे समझते हैं कि ये फ्लोटर क्यों बनते हैं। किसी पेशेंट में शुगर हो तो उस पेशेंट को भी फ्लोटर दिखाई दे सकते हैं। एज फैक्टर, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो विट्रियस जेल होता है उसमें ओपेसिटी बन जाती है तो उसके कारण भी फ्लोटर दिखाई देते हैं। या फिर आंख के अंदर कोई चोट लग गई हो जिसे PVD कहते हैं, पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट, तो इसके कारण भी आंख के अंदर जो विट्रियस जेल होता है उसके अंदर ओपेसिटी आ जाती है। तो इससे आंख के आगे काले धब्बे या फिर फ्लोटर दिखाई देते हैं। तो ये फ्लोटर होते हैं, जैसे हम धूप में देखते हैं तो धूप के अंदर ये ज़्यादा दिखाई देते हैं, या हम किसी सफ़ेद चीज़ को देखते हैं तो उस पर ये ज़्यादा दिखाई देते हैं, या फिर इस पे अपने ध्यान फोकस करते हैं तो यह ज़्यादा परेशान करते हैं। और जैसे जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं या फिर आंख घुमाते हैं तो जो फ्लोटर होते हैं वह साथ साथ में चलते हैं। तो हम इसके लिए आंख को धोते हैं या फिर इसमें आई ड्रॉप डालते हैं, फिर भी ये सही नहीं होते हैं। अगर आंख के अंदर एक या फिर दो फ्लोटर है तो इससे क्या है, आंख का जो विजन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर फ्लोटर ज़्यादा हो, ये जाले जैसे ज़्यादा दिखाई देते हैं तो उसमें विजन थोड़ा लो हो सकता है। अगर एक या दो फ्लोटर आंख के अंदर है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर यह जाले ज़्यादा दिखाई देते हैं तो आपको जल्द ही अपने नेत्र विशेषज्ञ या फिर एक रेटिना स्पेशलिस्ट को अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए। तो अब आगे समझते हैं कि एक फ्लोटर के पेशेंट में डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो ज़्यादातर जो फ्लोटर के पेशेंट होते हैं उसमें ड्रॉप ही दी जाती है। तो इसमें जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसमें कोई ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता है, तो ज़्यादातर उस पेशेंट को ड्रॉप ही दी जाती है। तो अगर आंख के अंदर एक या फिर दो फ्लोटर है तो उसमें दवा दी जाती है और 90% जो फ्लोटर है वह सही हो जाते हैं। अगर फ्लोटर ज़्यादा है, जाले जैसे आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो उसमें एक विट्रेक्टमी की जाती है। तो विट्रेक्टमी करने से भी ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता है। तो अब नेक्स्ट है कि इसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो एक फ्लोटर के पेशेंट में नेपाफेनिक आई ड्रॉप दी जाती है जो कि एक NSAID ड्रॉप होती है, और उसके साथ में एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप दी जाती है। तो जो नेपाफेनिक है उसकी जो डोज है वह दिन में 3 बार डाली जाती है, और जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप है उसको दिन में 3 या फिर 4 बार डाला जाता है। तो एक फ्लोटर के पेशेंट को नेपाफेनिक और एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी फ्लोटर की समस्या है तो आप अपने नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ को या फिर रेटिना स्पेशलिस्ट को अपनी आंखों की जांच करवाएं, और आई ड्रॉप के साथ में आप उस फ्लोटर को नज़रअंदाज करें, क्योंकि आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो वह ज़्यादा दिखाई देंगे, आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। तो अगर वह ज़्यादा परेशान करेंगे तो आपको हेडेक जैसी समस्या हो जाएगी, आंखें दर्द करने लग जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप उसे नज़रअंदाज करें। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लोटर क्यों बनते हैं।
तो टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।